नमस्कार दोस्तों को जय बागेश्वर धाम, सरकार जय बालाजी महाराज। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 9 देवी देवताओं ने आपके पूरे घर को घेर लिया है। हो जाइए सावधान, ये भूल मत कर देना, वरना यह देवी देवता आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई समय से भगवान आपका साथ नहीं दे रहे थे। आप रोज रोज मन्नतें करते थे कि भगवान मेरी सुन लो, तो दोस्तों वह दिन आ गया है। अब भगवान ने आपकी सुन ली है। आपके ऊपर स्वयं इन 9 देवी देवताओं ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी है। ऐसे में आप लोगों को अपनी झोली को भरवाने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने दुख अगर दूर करने हैं तो आपको केवल एक काम करना है, और वह काम है इन देवी देवताओं को आपको प्रसन्न करना है। प्रसन्न कैसे करोगे, आज की वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी बताऊंगा। साथ ही कि यह 9 देवी देवता आखिर कौन है, इस वीडियो में सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और आखिर आपके जीवन में अब क्या बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर चाहे वह धन की परेशानी हो, फिर चाहे वह घरेलू समस्याओं से आप परेशान हो, फिर चाहे वह दोस्तों को आप किसी बीमारी से परेशान हो, संतान को लेकर चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, या फिर कर्ज की समस्याओं से आप बहुत ज्यादा चिंतित थे। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 देवी देवताओं ने कई समय से आपके ऊपर नजरें बनाए रखी थी। और ये 9 देवी देवता का आपकी परेशानियों को देखकर दोस्तों रोक नहीं पाए, और ये आ चुके हैं आपकी मदद करने। आपको समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से बाहर निकाला था। इसलिए अब आपका यह फर्ज बनता है कि इन देवी देवताओं का स्वागत करें और इन 9 देवताओं को प्रसन्न न करें। दोस्तों, आपके ऊपर सबसे ज्यादा बजरंगबली की कृपा रहती है। साथ ही शनिदेव भी आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं, और भोलेनाथ जी तो आपको हर समय आपके हर काम में मदद करते हैं। भले ही थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन वह आपकी मदद जरूर करते हैं। दोस्तों, आप कई बार ऐसे ऐसे बुरे कामों में फंसे हैं, कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं, आप समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आपको परेशानी से बाहर निकालने वाले ये देवी देवता ही हैं। कई बार दोस्तों को आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हर बार परेशानियों से बाहर कैसे आ जाता हूं, तो दोस्तों को भगवान ही है, वह देवी देवता ही है, वह शनिदेव है, वह महादेव है, और वह स्वयं बजरंगबली है जो आपको हर दुख से बाहर निकालते हैं। आज हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मैं रोजाना आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूं, परंतु फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यह बहुत गलत है। मुझे बहुत दुख होता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते। क्या आप मुझे इतनी मेहनत के लिए लाइक नहीं दे सकते? बल्कि लाइक करना तो मूल है, तो क्यों नहीं आप वीडियो को लाइक करते हो? मुझे आपसे पक्की उम्मीद है कि आप इस बार वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक ऑफर लाया हूं। आप जो भी परेशान हैं, जो भी मेरे मित्रगण परेशान हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वह कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप अपनी परेशानी को नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। मेरे प्यारे मित्रों को आप मुझे अपनी परेशानी कमेंट में लिखकर बता दीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में 1 ही रुपया न लिए आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा। मात्र 24 घंटों के अंदर आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा देर हो जाए तो चिंता ना करना। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सभी को मुझे जवाब देना पड़ता है, परंतु आप अपनी समस्या लिखिए। आज नहीं तो कल आपको समाधान मिल जाएगा। और 1 भी रुपया आपको नहीं देना है, न किसी ज्योतिषी से आपको मिलना है, न किसी पाखंडी से आपको मिलना है, क्योंकि यह लोग आपको भला फुसलाकर, आपको अंधविश्वास में डालकर आपसे हजारों रुपए हड़प लेंगे अपनी दुकान चलाने के लिए। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं। मुझे भगवान जितना दे रहा है मैं उसमें खुश हूं। मैं YouTube से थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, उसमें मेरा घर खर्च चल जाता है, और मैं आपके कल्याण के लिए हमेशा बैठा हुआ। तो जाइए और आप अपनी समस्या कमेंट में लिख लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए अब बढ़ते हैं कि आखिर कौन है वह 9 देवी देवता जिन्होंने आपके घर को घेर रखा है। दोस्तों को अगर कोई समस्या नहीं है तो जय बजरंगबली जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप जय बजरंगबली लिखोगे कमेंट बॉक्स में तो यकीनन अगले 24 घंटों एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो जाइए और जय बजरंगबली लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, नया साल तो आने ही वाला है, लगभग आ ही चुका है, आज और कल में आ जाएगा। लेकिन बात करें 2023 जो बीत हुआ गया, देखिए जो बीत गया है उसको हमें याद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग भाग आपको कहते होंगे कि पिछला भूल जाओ और जो है अब आगे ध्यान रखो। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पिछले समय में बीत गया है उसे भूलो मत, क्योंकि जो गलती आपने पिछले साल करियर, इन गलतियों के चलते आपके जीवन में दुख आए, अगर आप उनको भूल जाओगे, उन गलतियों से सीखोगे नहीं, तो आप वही गलतियां आने वाले नए साल में भी करोगे। तो एक कसम खा लो कि जो जो गलतियां मैंने इस साल करी है वह गलतियां मैं आने वाले साल में नहीं करूंगा।
मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां कैरियर, जिन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, उन लोगों से आने वाले साल में मैं बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखूंगा। हाल ही में आपका जो ध्यान धर्म ध्यान से जुड़ा है, वह आपके लिए बहुत सुख सौभाग्य का विषय है। काफी समय से आप भगवान की भक्ति में लीन हैं। आप में से कई लोग एक लोटा जल शिवलिंग पर भी चढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में समय बहुत बेहतरीन आने वाला है। लाए खास तौर पर जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, देखिए कि एक दिन भर का कुछ समय, चाहे वह 10 मिनट ही क्यों ना हो, अगर आप अपने भगवान को देते हैं तो जीवन में जब आपको काम पड़ेगा, जीवन में जब आपको जरूरत होगी, तो भगवान भी अपना समय आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर आप क्यों सोचेंगे कि आप भगवान का नाम ही ना ले, आप मंदिर ही ना जाएगा, कोई मंत्र जाप ही ना करें और भगवान आपकी सुने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसीलिए खुद को अध्यात्म से जुड़े हुए खुद को आध्यात्मिक बनाएं और स्वयं अपने आप से राधे राधे प्रभु श्री राम काका या किसी भगवान का नाम ले। अपने धर्म के अंतर्गत आपको लाभ जरूर। आने वाले नए साल में रूप बदल कर दो। देवता आपके घर में पधारने वाले हैं, अब किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। आपके आस पड़ोस में रहने वाले कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वह पुरुषों हो चाहे वह महिला हो, अगर उन्हें किसी भी प्रकार के देवी देवता आते हैं तो उन्हें प्रणाम जरूर करना है। अगर वह आपके घर में आ रहे हैं, किसी भी तरह आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो सम्मान उन्हें घर में बुलाना है। और अगर आपके घर में आने के बाद आपने उनका अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया गया, तो वह खुश होकर आपके घर से जाएंगे और खुश होकर के गए उनके अंदर जो देवता आते हैं, उनकी खास कृपा आपको प्राप्त होगी। यह बात बहुत गंभीर है, इसे मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब रात का समय होता है, खास तौर पर 2 AM से 5 बजे का समय, रात्रि में उस समय पर जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, काफी कुछ ऊर्जा पर होती है। उस समय नकारात्मक शक्तियां सूर्य हो जाती है और यही दैवीय शक्तियां वातावरण में विचरण कर रही होती हैं। जिन लोगों का घर एकदम स्वच्छ होता है, जिन लोगों का घर क्लेश रहित होता है, जिन लोगों का घर एकदम शुद्ध होता है, या है जहां मांस मदिरा का सेवन नहीं होता था, जहां घर की महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता था, ये देवी शक्तियां उसी घर में प्रवेश करती हैं और वहां जाकर घर के कोने कोने को सकारात्मक बना देती हैं। उसके बाद से आपके जीवन में इतने अच्छे परिणाम आने लगते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। नए साल में कोशिश यही करनी है कि आपका घर स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, क्लेश रहित हो और आपका हमेशा घर में सम्मान हो। घर की बहू बेटियों का हमेशा सम्मान होना। व्यापारिक स्थितियां इन 8 दिनों में देवताओं की कृपा से बहुत जबरदस्त रहने वाली है। ये 2 देवता जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी डील फाइनल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि लोग चाहे कितना भी आपको बोले, आपको अपने निर्णय नहीं बदलने हैं, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय से आपका काम बनने वाला है। आपको भटकाव के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे भी यह सही नहीं है, वह सही नहीं है, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए उनसे एक ही बात कहनी है, जो मैंने एक बार फैसला ले लिया, वह पत्थर की लकीर है। आने वाले अगले 8 दिनों में भगवान की खास कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भाग्य का बहुत जबरदस्त साथ आपको मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हर क्षेत्र में विकास दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं पर सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। आइए इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के अंत में आपको उपाय अवश्य मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा। सबसे पहले सावधानी, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी घर जाएं, एक अच्छे सकारात्मक चेहरे के साथ जाएगा। इंसान घर जाता है, लेकिन घर जा रहा है। उसे ऐसा लगता है घर पर वही किसकी चल रही होगी, घर पर वही क्लेश जमा हुआ होगा। वह सुबह से था, क्या घर जाता और उसे सब सुनाने लगते हैं, तो वह चीज घर में नहीं होनी चाहिए। घर में पारिवारिक एकता बनी रहे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान, तो अपने कार्यों को समय पर पूरा करना है ना, क्योंकि एक बात की संभावना है कि चेकिंग के लिए दूर से अफसर आ सकते हैं। बहुत बड़ी चेकिंग बैठ सकती है और वहां पर अगर कार्यों में गड़बड़ी हुई पेंटिंग कार्य पड़े रहे या फिर कोई उठा पटक रही, नहीं तो मामला उलझता है और बात नौकरी जाने पर भी आ सकती है। उस समय रहते संभल जाइए। हमारा कार्य तो आपको सचेत करना है ना, इसलिए हमने आपको सचेत किया है। आने वाले नए साल में कई खुशखबरी मिलेगी, जैसे छात्रों को परिणाम बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं।
ने छात्रों को परिणाम बहुत शानदार मिलने वाले हैं। जो छात्र अपने तरीके से बिना किसी के ऊपर भरोसे रहे कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहे हैं तो अपने गुरुजनों से क्लियर करते रहिए, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आने वाले सोमवार को शिवलिंग पर 1 लोटा जल संचय मनोभाव से अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय बाय बाय, ओम नमः शिवाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करना है। और जलाधारी से जो जल बाहर जाता है उसका आचमन कर लेना है, उसे उसी लेना है। अपना मनोरथ बोलते हुए, अपना रोग बोलते हुए आपको फायदा 3 माह के अंदर मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिखकर दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ उपहार आप जरूर लाएं, क्योंकि वह उपहार उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता था तो देगा ही देगा। साथ ही उनके मन में जो गलतफहमियां उपज गई हैं, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते थे, उस गलतफहमी को भी दूर दूर कर देगा। समय के साथ रिश्तों पर धूल जम जाती है और उस धूल को समय के साथ हटाते रहना भी आप ही का काम होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लोग तो आपको सुनाएंगे आएंगे, लोग तो आपको हर तरफ से केवल ताने मारेंगे, लेकिन अपने आप को कैसे रखना है ना, लोगों की बातों का अपने रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा लोग करेंगे तो भी रिश्ते उलझ जाएंगे आएंगे। अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने प्रेम का खुला रोशन करने से बचें, वरना आपके माता पिता की इज्जत दांव पर लग सकती है। समाज में आपकी छवि खराब हुआ ग्रह गोचर बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। अब इसका कैसा प्रभाव आपके निजी जीवन पर पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, क्योंकि यदि आप सभी भी पूरा वीडियो देखोगे तो सभी बातें समझ पाओगे, इसलिए यहां तक देखा है, अंत तक देखते रहना। सभी भक्तों लाइक कर देकर साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएगा और सच्चे मन से हर हर महादेव देव जरूर लिख देते। ये दोस्तों आगे बढ़ रहे थे और बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है, दोस्तों, किसी मनुष्य का केवल आज देख कर उसके कल का अनुमान मत लगाइए, क्योंकि समय में वृद्धि ही शक्ति है। समय बड़ा बलवान होता है। कोई व्यक्ति यदि आज दुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता था कि वह जिंदगी भर दुखी रहेगा, या फिर कोई व्यक्ति आज दुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता था कि वह जिंदगी भर सुखी रहेगा। इसलिए दोस्तों, तुम मनुष्य की परिस्थिति देखकर कभी भी उससे रिश्ता ना जोड़ दें, कभी भी उससे मित्रता ना जोड़ दें। उसका दिल देखकर यदि आप मित्रता करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। यदि आपको भी गुरुदेव का ज्ञान समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर का हर हर महादेव जरूर लिख दे। आइए दोस्तों को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। हमें दोस्तों आपको बता दें, आने वाले नए साल में ग्रहों की शुभ परिस्थिति के चलते आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप पाएंगे कि नौकरी हो या फिर व्यापार, इस साल कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने के लिए प्रबल आसार बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों की तरक्की हो सकती है। जी हां दोस्तों, यदि लंबे समय से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, परंतु यदि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, वेतन नहीं बढ़ पा रहा था, तो दोस्तों आने वाले इस दिन में आपके बस सपने सच हो सकते हैं। उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। हालांकि काम के साथ साथ वेतन बढ़ेगा, परंतु जिम्मेदारियां भी बढ़ाने वाली मारी वही व्यापार से जुड़े जातकों को बता दें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के आसार बन रहे हैं। यह दोस्तों नए साल में आपको कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने DTDH सकते हैं। व्यापार में स्थितियां अनुकूल नजर आए, परंतु दोस्तों आपकी जो सहकर्मी है उनके साथ किसी बात पर आपके मतभेद हो सकते हैं। साथ ही व्यापार में प्रतिद्वंद्वियों से भी इस दिन आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, कारोबार में जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके प्रतिबंधित लोग हैं, वह आपके खिलाफ बद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, बड़ी चाल चल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है, या अन्यथा दोस्तों आने वाले दिनों में आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यदि दफ्तर में आप नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस दिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में इस दिन आप अपने उच्च अधिकारी को निराश नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा। जो भी जिम्मेदारी लारी जो भी कर्तव्य आपको दिया जाए, आपको सिर्फ पूरी ही मेहनत से पूरा करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत जल्द दोस्त हो तो आपकी तरक्की हो जाएगी। साथ ही कि साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को बता देना, आपके और आपके साझेदार के बीच मित्रों
इन दिन तालमेल काफी अच्छा रहेगा। कामकाज में भी आप दोनों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों, तो किसी अन्य व्यक्ति के कहने में आकर इस दिन आपको ही गलत फैसला ले सकते हैं। जी हां, दोस्तों को आप नहीं जानते, परंतु पीठ पीछे कई सारे दुश्मन पनप रहे हैं जो कि आपकी भक्ति के मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसे छुपे हुए दुश्मनों से इस दिन आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। अन्यथा दोस्तों, कदम कदम पर आपके सामने मुसीबतें आती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लालच प्रदान कर कर कई सारे लोग इस दिन आपसे गलत काम कराने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि बड़े लाभ के चक्कर में हंसकर बड़े लाभ के लालच में आकर कोई भी गलत फैसला इस दिन आपको नहीं लेना है। जी हां दोस्तों, जो काम आपको उचित लगे, जो काम आपको सही लगे, केवल उसी कार्य को करिए। जरा सा गलत फैसला, जरा सा गलत निर्णय है, आपको बहुत ज्यादा नीचे ले आएगा। उसी के साथ साथ मित्रों, यदि आप स्वयं का किसी प्रकार का कोई नया व्यापार या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मित्रों, इस दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, इस दिन आपके द्वारा शुरू किया गया व्यापार, आपके द्वारा शुरू किया गया कारोबार आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है रहेगा। उसी के साथ यदि आप स्वयं के लिए कोई नौकरी तलाश रहे हैं, आप अगर बेरोजगार चल रहे हैं और खुद के लिए कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ नौकरी ढूंढ रहे मित्रों, आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन दोस्तों, आपके हाथ कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। किसी अच्छे पद पर आपको काम मिलेगा, जिस काम को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बेरोजगारी के चलते आप लंबे समय से जो परेशान चल रहे थे, जो चिंतित चल रहे थे, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है भाई। यानी कि दोस्तों, ग्रहों के अनुसार अगर बात करें तो दिन काफी अच्छा है, बड़ा ही शुभ दिन है। स्वयं महादेव का आशीर्वाद इस दिन आपको प्राप्त होगा, जिनके आशीर्वाद दोस्तों आपके काम निरंतर बनते चले गए। इसलिए कोशिश करें कि महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है तो अपने कामों को जल्द से जल्द आप पूरा करवाएं और आपके जितने भी काम अटके पड़े हैं, जो काम आपके रुके पर डीडी लिए हैं, उन कामों को इस दिन आप जल्द पूरा करने का प्रयास करें। अन्यथा दोस्तों को दिक्कतें आ सकती है। यदि दफ्तर का काम रुका पड़ा है, व्यापार का काम रुका पड़ा है, तो कोशिश करें कि शाम का जो समय है, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय है, उस समय में आप अपने उन कामों को पूरा कर सके, क्योंकि वह समय में आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी समय नजर आ रहा है। ऐसे में शाम के समय में यदि आप अपने कामों को करने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो निश्चित दोस्तों के आपके काम अवश्य ही पूर्ण होंगे। सनातनी हिंदू लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल अधिकतर परिवार ने अपने कुल देवी और कुल देवताओं को पूजना या उनको याद करना छोड़ दिया है, या संभवतः इसी के कारण घोर संकट में घिरे हुए हैं। यदि ऐसा है तो 4 उपाय करें और संकटों से मुक्ति पाएं। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। कुल देवी की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की 1 लोहार की बिना कुल देवी कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या, कोई नाम यश आगे बढ़ नहीं सकता। कुल देवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालेगा ले और उनके नाम का उच्चारण करें। नाम नहीं याद हो तो स्थान का उच्चारण करें। जैसे डूंगलाए वाली कुलदेवी की जय का नाम भी नहीं मालूम हो तो है माता कुलदेवी और कुलदेवता आपकी सदा विजयी हो। दुर्गा माता की जय जय, भैरू महाराज की जय जय। एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वह अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी कुलदेवता के आसान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। जिसे यह नहीं याद है वह भैरू महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोग चढ़ाएं और पूजा करें। कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू ले लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में हमें और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक देंगे। इसके बाद कुलदेवी देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं। और सभी को दान दक्षिणा कुल देवता की पूजा करते समय हमें शुद्ध देसी घी का दिया गया धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भी लगाना चाहिए। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना होना। कुल देवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है।
वह जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। कुल देवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है ही है, उसी तरह कुल देवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए।